नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। इस वक्त मैं हूँ ये अक्षरधाम मंदिर पे। अक्षरधाम मंदिर पे आया तो कुछ राम मंदिर के बारे में ध्यान आ गया एंड मैंने सोचा कि ये जो गिद्ध उड़ रहे हैं आसमान में, फर्जी जो हैं राम जी को लेके, तो इनके बारे में थोड़ा सा जो मेरे अपने विचार हैं व्यक्त कर दूं। 3 पार्टियों को ले लेते हैं, बाकी तो हैं तो बहुत सारी। एक तो वो जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं, नेशनल पार्टी कहते हैं इसको। और दूसरे नंबर पे एक टोटी चोर की पार्टी है और तीसरे नंबर पे एक लिकर पार्टी, शराब माफिया, एक पे एक फ्री वाली पार्टी है। इन 3 ही की कर लेते हैं, मैंने यही सेलेक्ट किए हैं तो बहुत सारे। अब इन 3 में क्या है कि अब कंपटीशन है। गिद्ध सारे उड़ा रखे हैं बाज़ार में और छत पे और आसमान में कि जितनी मैक्सिमम वोट खींच सकते हो खींचो, जिससे कि हिंदू डिस्टर्ब हो जाए। मकसद इनका एक ही है कि हिंदू को डिस्टर्ब कैसे करना है। मेरा क्योंकि राम भक्त हूँ और राम भक्त जितने भी होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन के बारे में। और हम लोगों को इन सब से सावधान रहना है। एक एक करके इनके पत्ते थोड़े से खोल देता हूँ, उसके बाद बाकी बातें फिर आपसे कमेंट्स में करेंगे। देखिए, जो सबसे पुरानी पार्टी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है, इसके वकीलों की इसने पूरी फौज खड़ी कर दी थी ये प्रूव करने के लिए कि श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है साहब। नंबर 2, टोटी चोर पे आ जाओ। उनके पिताजी ने माथे में यहाँ पे सीधी सीधी माथे में गोली लगवाई थी, राम भक्तों के हैं। और आजकल उसका जो लड़का है सो कॉल्ड टोटी चोर, उसको बड़ा मतलब भक्ति उमड़ रही है उसके अंदर। और नंबर 3 पे ये मैंने आपसे बताया था जो कंजरवाल। अब इनकी नानी कहती थी कि बेटा ना, मेरे राम जी तो ऐसी जगह पे नहीं बसेंगे, है ना। एक्टर है ही बहुत बड़ा, ड्रामेबाज है ही बहुत बड़ा। तो इनमें से कंपटीशन ये चल रहा है इन सब का कि हम कितना बड़ा टुकड़ा लेके उड़ सकते हैं। जैसे गिद्ध होता है ना, आसमान में आ जाता है और ये करता है कि भाई चलो पशु मर गया है या मरने वाला है तो इसको नोच नोच के खा लो। तो ये नोच नोच के खाने वाले आ गए। एक वो हरे कुर्ते में आता है टोटी चोर का आदमी, वो कहता है कि साहब हम समाजवादी वो हैं, क्या है, राम भक्त, सनातनी, नया शब्द लेके आया है जी। उससे पहले आपको पता ही है ये समाजवादी कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या इनके विचार हैं। कंजर की एक पार्टी है, उसमें लेडी एक है, कोई कक्कड़ मक्कड़ करके, मैं नाम थोड़े गंदे करके ले रहा हूँ, अंदर से बहुत कड़वाहट है। 7-8 10 दिन हो गए देखते हुए। इन गिद्धों ने बहुत ही दिमाग ख़राब कर दिया। तो उसमें क्या है कि वो लेडी कल श्री चंपत राय जी के बारे में, मैं तो उनको पूजनीय बोलता हूँ, पूजनीय श्री चंपत राय जी के बारे में, उसने कहा चंपत चोर को क्यों नहीं पकड़ते हो, जितनी उसकी उम्र है ना उससे ज़्यादा इस आदमी ने अपने सार्वजनिक जीवन में साइकिल पे चंदा इकट्ठा करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। एक अच्छा जीवन जी रहे थे, मतलब हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर, सारा कुछ छोड़ के और राम जी की सेवा में आ गए। और ये लोग शराब बेच के पैसे कमाने में आ गए। तो ये लोग अब चोर कह रहे हैं, यानी कि चोर मचाए शोर। ठीक है साहब। मेरा मतलब कहने का इतना है कि मुझे इनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। इनसे तो मुझे पता है ना ये कौन लोग हैं, हम सबको पता है। मतलब मेरे ख्याल से 100 में से 90 को पता है कि ये कौन है और क्या ये करते हैं और क्या इनके विचार हैं, और ये वोटों के चक्कर में घूम रहे हैं। ठीक है साहब। मेरा जो मेन ऑब्जेक्शन है वो न्यूज़ चैनल से है। इन लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी 2-2 कौड़ी के आदमी को ये बुला लेते हैं।
एक वो साला रसीदी है 2 टके का, उसको साले को मैं अपने पास खड़ा ना होने दूँ। कोई चैनल ऐसा नहीं है जो तो ना बुलाता हो। और वो बदतमीज़ हमें ये शिक्षा देता है कि हिंदू धर्म क्या है, जो प्रॉपर मुसलमान भी नहीं है वो। ठीक है साहब, काली दाढ़ी करके काले खिजाब लगा के पूरा ड्रामा करके आता है साला, निहायत बदतमीज़ और 1.5 कौड़ी का आदमी। एक ये आपसे बताया ही था मैंने, हरा कुर्ता। और एक वो आता है दाढ़ी वाला बकरा। पार्टी साली समाप्त हो गई, आदमी ख़त्म हो गए। पर ये आदमी को बुलाने का मकसद सिर्फ मैं तो ये समझाऊं, ये बदतमीज़ी करता है, बहसबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं चैनल पे और चैनल को टीआरपी मिलती है, इसलिए इनको बुलाया जाता है। बहुत सिंपल है यार, आप कैलकुलेशन करके देख लो। 2 टके का ज्ञान नहीं है उस आदमी को। तो हम राम भक्तों का वहाँ पे 2000 करोड़ जाए, 2 लाख करोड़ जाए, 2 रुपये जाए, वो हमारे घर का मामला है, हम कर लेंगे। योगी जी सही काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम अपना घर का मसला सुलझा लेंगे। इन जिनके सबके पेट में दर्द है, आने वाले इलेक्शन में मैं दावा करता हूँ कंजर की तो पार्टी खैर ख़त्म होने वाली है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो टोटी चोर है इस टोटी चोर को आप ये मान के चलें कि अगर ये 50 का आंकड़ा टच कर गया विधानसभा में, अगले साल इलेक्शन है ना, लड़ाई तो वहीं की चल रही है सारी, अगर ये टच कर गया 50, तो भाई साहब आप, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कमेंट्स देके बता देना आ जाएंगी क्या। ये 30-35 पे अटकेगा तो इनका वो हाल होगा कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बस इतना सा मन में आज विचार था, थोड़ा शोक था, थोड़ा गुस्सा था, तो उसको लेके मैं आपसे शेयर करने के लिए आ गया। आप सुनने के बाद अगर आपको कहीं लगे त्रुटि है तो कृपया मुझे सूचित करें और कमेंट्स में डालें। थैंक्स, नमस्कार, जय श्री राम।